शिव महापुराण कथा कहती है। क्या गलती हो गई थी? राजा सगर जब यज्ञ अनुष्ठान किए, अश्वमेघ यज्ञ करे, उसका यज्ञ का जो अश्व था वो इंद्र ने चुरा लिया था। इससे पहले की एक कथा में कहा था, आप जब जब कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई तप करेंगे, कोई साधना करेंगे, कोई भजन करेंगे, कोई कीर्तन करेंगे, तो उसमें आपके व्रत वाले दिन इंद्र स्वयं जान कर कर आपको क्रोध दिलाते हैं। क्यों क्रोध दिलाते हैं? जिससे आपके मुख से अपशब्द निकले, अपशब्द निकले। शिव महापुराण के अंदर एक बार को नैमिषारण्य की कथा में जब 108 शिव महापुराण की कथा रखी थी तो उसमें एक बात कही थी, जिस दिन अपने पूर्वजों का आप श्राद्ध करें, जिस दिन किसी ब्राह्मण को आप भोजन कराएं, जिस दिन आप गुरुजन के चरणारविंद में जाएं, जिस दिन आप यज्ञ कर रहे हो, आपके घर में अनुष्ठान कर रहे हो, आपके घर में सत्यनारायण जी की कथा कर रहे हो, आपके घर में आप पूजन कर रहे हो, आप शिव स्तुति कर रहे हो, आप शंकर का अनुमोदन कर रहे हो, आप शंकर जी का पूजन करने जा रहे हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उस दिन आप ब्राह्मण भोजन कराएं, श्राद्ध करें, पूजन करें, उस दिन आपके मुख से कोई ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी के हृदय को घात पहुंचे, और वो हृदय को घात पहुंचे तो वो आपका करा धरा सब बेकार। पहले भी काज फिर कहते हैं, आप मंदिर में अगरबत्ती लगाएं ना लगाएं, आप मंदिर में दिया जलाएं ना जलाएं, आप मंदिर में चंदन लगाएं ना लगाएं, आप भगवान को जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, आप भगवान को पुष्प चढ़ाएं ना चढ़ाएं, पर इतना बात जरूर याद रखना कि आप इन सब चीज से बढ़कर है कि किसी का दिल ना दुखाए। हृदय चित्त निर्मल, ये चित्तवृत्ति निर्मल हो, फिर जो सुख मिलेगा, वो आनंद जो मिलेगा वो अलग ही रहेगा, अलग ही। संत तुकाराम जी का चरित्र याद आ गया। एक सेठ जी गंगा नहाने गए, खूब सारा सामान लेकर गए, खूब लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन इमरती भजिया पकोड़ा कड़ी पुड़ी सारी सामान, खूब सोना चांदी हीरा मोती सब ले गए, गंगा नहाने के लिए गए, खूब बांटा, खूब बांटा, और गंगा नहाए बाहर निकले तो घाट पे आके खूब गालियां दी, जिन जिन को दान दिया उनको खूब खूब गाली दी। पंडित लोग भी लिए थे, कुछ ब्राह्मण, कुछ साधु, कुछ सन्यासी, घाट पे तो यही रहेंगे और कौन रहेगा। जिन जिन गरीबों को दिया, भिखारी को दिया, भिक्षुक को दिया, ब्राह्मण आदि को दिया, जो जिसको दिया सबको गालियां दी खूब। संत तुकाराम जी बैठे बैठे देख रहे थे। तुकाराम जी ने पूछ लिया सेठ जी के पास आकर, क्यों क्यों सेठ जी, तुम तो गंगा नहाए थे, सबको खूब दान दे रहे थे, सारे पूरे हरिद्वार के लोग बोल रहे खूब दान दिया, सेठ जी ने खूब दान दिया, और आप गालियां दे रहे हो। तो सेठ जी बोले गाली नहीं दो तो और क्या करूं, एक महाराज जी ने कहा था मेरे शरीर में रोग हो गया, तो महाराज जी बोले थे खूब दान करना, और दान करने के बाद गंगा जी में डुबकी लगा लेना, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो फिर गाली काय को दे रहा हूं। सेठ जी बोले मैं तो सही नहीं हुआ, पूरा शरीर वैसा की वैसा ही है, दान अलग चले गया लाखों रुपए का, और शरीर वैसा की वैसा ही। अरे सेठ जी, गुरुजी ने कहा था कि गंगा का स्नान करना, दान करना, पुण्य करना, सब अच्छा हो जाएगा, तो हो जाएगा। नहीं है, बताओ, लाखों रुपए का दान करवा दिया गुरुजी ने और शरीर तो सही नहीं हुआ। एक बार और गंगा नहाया, सेठ जी से तुकाराम जी ने कहा, और सेठ जी फिर गए गंगा नहाने के लिए, एक बार और प्रैक्टिकल करने देख लो। प्रैक्टिकल करने में क्या जा, फिर नहाने के लिए गए। जैसे ही नहाने के लिए गए, तुकाराम जी इनके ऊपर चढ़ गए, इनने लगाई डुबकी और तुकाराम इनकी कंधे पर बैठ गए, दबाए नीचे से सेठ जी का गला, और सेठ जी पानी के अंदर, और खूब, अब तो सेठ जी के प्राण छूटने लगे पानी के अंदर। सेठ जी चिल्लाए भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, अंदर ही अंदर स्मरण कर रहे, हे भगवान अब तुम मर रहा, हे भगवान अब तुम मरा, अब तुम ही बचा सकते हो। और सेठ जी ने पुकारा
तुकाराम जी नीचे उतरे सेठ जी की बड़ी मुश्किल से सांस में सांस आई, पानी में से घबरा के बाहर निकले, सीधे घाट पे भाग गए। घाट पे भागे और जाकर देखा तो अब शरीर बिल्कुल सही हो गया, एकदम बढ़िया। सेठ जी ने तुकाराम जी से पूछा, तुम कौन? तुकाराम जी बोले, हम तो यहीं घाट पे रहते। अच्छा अच्छा, बताओ वो महाराज सही नहीं कर पाया और तुमने 2 मिनट में सही कर दिया। तुकाराम जी बोले, मैंने सही नहीं करा, सही उसी महाराज ने करा था। बात इतनी सी थी, महाराज जी ने कहा था दान करने के बाद गंगा में स्नान करना, दिल से करना, प्रार्थना कर कर करना, विनय से करना और हृदय और विश्वास से करना। जब विश्वास से गंगा नहाओगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। महाराज ने इतना कहा था, पर तूने दान भी करा, सब कुछ करा, पर तूने जो गंगा स्नान करा ना वो विश्वास से नहीं करा। तू नहाया जरूर, महाराज जी ने कहा तो नहा लो, पर तेरे अंदर को भाव जागृत नहीं होता वो विश्वास। पर जिस समय तू गंगा में नहाने दूसरी बार गया और मैंने तेरा गला दबाया और तुझे घबराहट हुई तो तुझे लगा अब तो मर ही जाऊंगा, तब तूने भगवान को पुकारा। जैसे हाथी का पांव मगर ने पकड़ा था। हाथी रोज भगवान को पुकारता था क्या? नहीं, पर जब पांव को पकड़ा और पुकारा तब भगवान सामने आए। जब हम जाकर दिल से पुकारेंगे तब तो देवाधिदेव महादेव हमारे सामने प्रकट होगा कि भगवान आओ, बहुत दुखी हूं, हृदय से कहती हूं, बहुत तकलीफ है मुझे, बहुत दुख है मुझे। बहुत तकलीफ। भगवान को दिल से पुकारोगे भगवान आएगा। अब जब तुम दिल से ही नहीं पुकारोगे, तुम्हारी चित्तवृत्ति में, जब हृदय चित्त में भगवान संजोएगा ही नहीं, भगवान को पुकार ही नहीं पाओगे तो भगवान मिलेगा। अरे फिर कहूंगा, श्रावण के महीने में आप पूरे मोहल्ले में, नगर में, कॉलोनी में, सोसाइटी में, जहां चाहो वहां देखना लोग चंदन लगाए मिलेंगे। लोग खूब शंकर जी की आराधना, रुद्राक्ष की माला, ये वो, और खूब बाबा के भस्म लगा के भगवान को रिझाने का प्रयास करेंगे। पर भगवान जानता है कि ये बरसाती मेंढक है। भगवान को मालूम है ये केवल बरसात में आएगा, चंदन वंदन लगाएगा, खूब नोटंकी करेगा, नाटक करेगा, हर हर महादेव और बम करना और दंडवत करना और लोटा भर भर के स्नान कराना, सहस्त्रधारा का अभिषेक कराना और हजारों बेलपत्र समर्पित कर देना, ने भांग का प्रसाद बढ़ो, ने खिचड़ी का प्रसाद बढ़ो, ये करेगा नाटक। शंकर जी के सब मालूम है, इसलिए तो शंकर जी आंख बंद करके बैठा है। पार्वती जी तो कई बार बोलती है, इतना बड़ा भगत आया तुमने आंख नहीं खोली। भगवान बोले फालतू की बात मत कर, चुपचाप बैठी रहे। अपने नहीं बोलना है कि बीच में, बिल्कुल नहीं बोलना, ये क्या कर रहा है इसको करने दे, अपने नहीं बोलना। नवरात्रि आए, मैं तो नंगे पैर व्रत रखूंगी, मैं तो लौंग नहीं खाऊं, मैं तो पानी नहीं पीऊं, मैं तो ये नहीं करूं। तो भगवान बोले तू कुछ मत कर, भजन तो कर। ने नाटक इतना बड़ा करने, भजन के टाइम में बस 2 टाइम आरती कर दी, जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, 2 टाइम आरती करे और दिन भर फरियाल चरे। भगवान भी सोचे काई मत। इसीलिए तो आपको बार बार कहते दिन भर चरो, एकादशी करो। सावन के महीने में भी हम नहीं बोलेंगे तुमसे कि तुम व्रत करो, हम तो ये कहेंगे खूब प्रेम से खाओ पर भगवान का गुण गाओ। एक पक्षी जब जब दाना उठाता है तब तक भगवान को नमन करता है, शीश झुका झुका के कि धन्यवाद तूने मुझे खाने को दिया। और हम तो ऐसी छाती ठोक के खाए, एक बार राम नहीं किया कि धन्यवाद तूने खाने को दिया। आज मुझे चावल मिला, कि रोटी मिली, कि पूड़ी मिली, अच्छा मैंने जोरदार कपड़ा पहना, तेरी कृपा। आज मैं खूब आनंद से कथा सुन रहा हूँ, ये तेरी कृपा। हम भगवान को धन्यवाद कब देंगे? हम दें उसको धन्यवाद। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, ये तेरी कृपा, ये तेरी। आज भोंडे परिवार अगर कथा करा रहा है तो भोंडे परिवार को ये नहीं भावना आनी चाहिए कि हम कथा, नहीं आप नहीं करा रहे हो, ये तो पूर्वजों की पुण्य की गुल्लक भराई है। कहीं भोंडे परिवार के ये पुण्य की गुल्लक भराई है, कहीं के दादा परदादा जो भले शांत हो गए, पिता आदि कहीं शिव के उपासक होंगे, कहीं शंकर के करुणा हुई होगी, कहीं पुण्य की गुल्लक भराई होगी, तब जाकर ये बेटे और बहू, ये सोनम जी और विजय जी, इन लोगों ने आज ये शिव महापुराण की कथा को अपने माता के साथ में संजोया। ये कृपा शिव कर।
बहुत कठिन काम है महाराज जी, बहुत कठिन। भगवान कभी नहीं कहता कि मुझे पाने के लिए अब कपड़ा बदलो, भगवान कहता मुझे पाने के लिए कलेजा बदलो। कपड़े से मतलब नहीं चलेगा, कितना ही चेंज करो उसको कोई फर्क नहीं पड़े, वो तो तुम बदल बदल के देख लो। एक लड़की को देखने जाएं लड़के वाले तो कहते हैं साहब साड़ी पे, अभी आपने सूट पे दिखा दिया, अब साड़ी पे दिखा दो, तो कपड़ा बदलने से गई हो। सूट पे देखो चाहे साड़ी पे देखो, या तो चित्त वृत्ति बदलना चाहिए, मन बदलना चाहिए, तब शिव मिले। भागीरथ बाबा ने तब गंगोत्री में बैठकर वो गंगोत्री की पावन धरा जहां गंगा बहकर आ रही, किसके लिए करा? किसके लिए? केवल अगर करा है तो जो इंद्र अश्व चुरा कर ले गया था अश्वमेध यज्ञ का, और वो अश्व कहां था? इंद्र ने ले जाकर दूर छोड़ दिया, वो कपिल मुनि के आश्रम में चर रहा था। सगर के पुत्रों ने देखा, और राजा सगर के पुत्रों ने देखकर कहा कि बताओ ये संत ही ऋषि है, अश्वमेध यज्ञ का जिसने अश्व चुरा लिया ये ऋषि है। अश्वमेध यज्ञ का जो अश्व चुरा लिया ये ऋषि है। बहुत सतर्कता की कथा है भागीरथी मारी। ये भागीरथ जी का चरित्र 50 बार पढ़िएगा, 50 बार सुनिएगा, 1000 बार आपने पहले सुन चुका है, फिर सुन लीजिए, फिर सुनिए। अश्व चुराया था इंद्र ने, रख दिया, यहां वहां छोड़ दिया, इल्जाम लग गया कपिल बाबा, इन्होंने करा, पर श्रेष्ठता नहीं। बहुत ध्यान दीजिएगा महाराज, शब्दों के जब तीर चलाए गए बाबा को अच्छा नहीं लगा। तुम चोर हो, यज्ञ के अश्व को तुमने चुराया है। एक बात बहुत ध्यान में उतारिएगा, किसी जगह पर यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ी विशाल श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, बड़ी विशाल शिव महापुराण की कथा हो रही है, बड़ी विशाल रामचरितमानस हो रही है, बड़ा विशाल कार्यक्रम हो रहा है साहब, बड़ा विशाल यज्ञ हो रहा है, बड़ा विशाल प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, बड़ा विशाल ये कार्यक्रम हो रहा है। धर्म का कार्य अगर कहीं पर हो रहा है तो आप भी धर्म से जुड़ना, कमाने के उद्देश्य से नहीं जुड़ना, धर्म से जुड़ने का प्रयास करें। और जहां धर्म के साथ कमाने का उद्देश्य आ गया, आपके भीतर ये प्रसंग उत्पन्न हो गया कि हाँ मैं अगर ये यज्ञ कराता हूं, मैं ये हवन कराऊंगा और उसमें इतना सारा इकट्ठा कर कर मैं बाद में अपने लिए प्रयोग कर लूं, तो वो दुख का कारण। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी सुबोधनी के भीतर लिखते हैं, जगत गुरु श्रीमद् वल्लभाचार्य जी लिखते हैं कि अगर मंदिर का अगर आप जाएंगे पुष्टि मार्गी हवेलियों में, पुष्टि मार्गी मंदिरों में, श्री जी के मंदिर में जाइए, कांकरोली जाइए, नाथद्वारा जाइए, तिरुपति जाइए, तिरुमाला जाइए, हवेली जियों में जाइए जहां ठाकुर जी विराजमान भगवान, तो उस मंदिर में कोई प्रसाद आपको फ्री का नहीं मिलेगा। आपको अगर 50 रुपए जमा करोगे तो एक लड्डू मिल जाएगा। आपने अगर 20 रुपए जमा करे आपको इतना प्रसाद मिल जाएगा। कई लोग कहते हैं यहां तो व्यापार चल रहा, व्यापार नहीं। कौन ने भोग लगवाया, कौन ने दान करा और कैसा प्रसाद
आपके पास में आ रहा है, कम से कम आप अपनी पूंजी लगाकर 1 रुपया 2 रुपया लगाकर जब आप ग्रहण करेंगे तो उसका पुण्य आपको लाख गुना मिलेगा। कभी आप गिरिराज जी की परिक्रमा करने जाना, जितने लोग सुन रहे हैं कथा, आप लोग भी गए होंगे गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने के लिए। कभी मथुरा वृंदावन गिरिराज दादा की परिक्रमा करने जाइए, गोवर्धननाथ जी की परिक्रमा करने जाइए, वहां पर लोग पानी पिलाने के लिए बैठ जाते हैं। लो साहब पानी पियो, साहब पानी पियो, साहब पानी का झाड़ी जी रखेंगे, पानी पियो। पर फर्ज अपना है कि बिस्लेरी की बोतल खरीदते तो 20 रुपए लगते हैं। फर्ज अपना है, बिस्लेरी की बोतल खरीदते 20 रुपए लगते हैं। तो